अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाकिर टीवी के साथ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौरी सीन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रमज़ान निगहबान बाज़ार में और जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। नाज़रीनों कराम, यहाँ पे मैंने खुद भी रेट का मुआयना किया है, काफ़ी चीज़ों के रेट पूछे हैं और जी बिल्कुल इस बात को मान सकते हैं कि बाहर की निस्बत यहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। लोगों से बातचीत भी करेंगे और इसके अलावा एक और टॉपिक पे बात करेंगे, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया के ऊपर आकर कहा था कि वो रमज़ान निगहबान कार्ड मुतारिफ करवाया था जिसके 1000 पे आप कॉल करेंगे और उसके बाद आपके घर पे 10,000 रुपये रमज़ान के आपको मिल जाएंगे। तो कितने लोगों को पैसे मिले हैं और कितने लोगों को सिर्फ कॉल तक महदूद रखा है, ये भी बात आप तक पहुँचाएंगे, तो रहे मेरे साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ खातून मौजूद है, इधर स्टॉल पे हैं फ्रूट वाले, इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आप? नौशीन। नौशीन, मुझे बताइएगा क्या खरीदने आई हैं और कीमतों को कैसे देखती हैं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो एज यूजुअल है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कीमतें ज़्यादा ही हैं, लेकिन अब ये कि हम अपने जैसी भी है हमारी कैपेसिटी हम ले रहे हैं चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार क्योंकि एक सहूलत बाज़ार है और बाहर से कीमतें कम होनी चाहिए, तो क्या वाकई यहाँ पे कीमतें कम हैं बाहर? जी भाई, बिल्कुल कम है। कम कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा कम है? नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉमिनल से कम है। नॉमिनल कम। लेकिन ये है कि आम इंसान की पहुँच तक फ्रूट जा सकता है? क्या लगता है आपको? मुश्किल ही है, मतलब बहुत ज़्यादा आप जब प्रोक्रेस्ट्रेशन करते हैं फिर ही हो सकती है पॉसिबल, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। एक और बात आपको बताती चलूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया पे आके कहा था कि आप 1000 पे कॉल करें, आपके घर 10,000 पे मिल जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ है या आपको मिले पैसे या आपने अप्लाई करने की? नो, आई डिडंट अप्लाई फॉर दैट वाई? बिकॉज आई डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। अच्छी बात है, ये जो लोग मुस्तहिक हैं उन्हीं तक पैसे पहुंचने चाहिए। Exactly. तो मतलब आपके एक नज़र में कोई ऐसा इंसान जिसने अप्लाई किया हो या कोई? मेरी मेड ने अप्लाई किया था एंड उसने मुझे बताया कि उसको मिले हैं। मिले? हाँ, मिले। मतलब हम ये मान सकते हैं कि मुस्तहिकों तक वो पैसे जा रहे हैं? हाँ जी, मुझे उसने जो फीडबैक दिया वो यही है। ठीक हो गया। इस्लामिक सवाल भी पूछेंगे, रमज़ान का महीना है, सेकंड अशरा स्टार्ट हो चुका है, मुझे बताइएगा वो कौन सी औरत है जिसकी मौजूदगी में घर वालों की जो है दुआएं कबूल नहीं होती? तो कौन सी औरत है जिसकी मौजूदगी में घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती? नो आइडिया। अंदाज़ा लगा लें। औरत देखिए, औरत घर चलाती है और अगर नॉन मुस्लिमों में भी नहीं, नॉन मुस्लिम। फिर चलिए, इसका मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल पूछती हूँ। वो कौन से नबी थे जिनके अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्होंने समंदर के 2 टुकड़े कर दिए? हजरत मूसा। बिल्कुल सही जवाब है। अब औरत वाला जवाब आपको देती जाऊं जो मतलब कि वो करती है, गिबत करती है औरत। ओह अच्छा, वो तो फिर किसी की भी दुआ कबूल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? लग्जरीज को ज़रूरियात मत बनाएं और फेयर रहें, क्योंकि हमारी आवाम भी फेयर नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द रूट कॉज हमें चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो हमारे ऊपर जो रूलर्स आएंगे वो भी ऑनेस्ट होंगे। एज अ नेशन वी आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। Every person is, into such a small kind of corruption. Even जो रेडी वाला है वो भी कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे सबको अपनी पड़ी हुई है। हाँ, तो इससे अवॉइड करें। हम लोग हुक्मरानों को बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इनसाइड योरसेल्फ व्हाट यू आर। इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू योर वर्क, तो फिर ये इसी तरह से ही कौमें बनती हैं। खाली बोलने से इस तरह से कौमें नहीं बनती। आप खुद डिसऑनेस्ट है और आप हुक्मरानों को डिसऑनेस्ट कह रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जरा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? तनवीर सिद्दीकी। अच्छा, मुझे बताइएगा आज सहूलत बाज़ार में आप मौजूद है रमज़ान निगहबान में। सबसे पहले तो कीमतों का बताएं मुझे कि यहाँ पे कीमतें एज कम्पेयर टू बाहर कम है या नहीं? नहीं जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कीमतें यहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत सही कीमतें हैं और मार्केट से कम है फॉर श्योर। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि फ्रूट जो है क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़रूरी होता है और सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों तक भी जाना चाहिए, तो क्या ऐसा है कि फ्रूट की कीमतें इतनी हैं कि गरीब इंसान भी अफोर्ड कर सकते? जी बिल्कुल खरीद सकता है। प्राइसेस बहुत मेयारी और बहुत ही कम्पिटिटिव हैं, ताकि जो वो तबका जो बाहर नहीं खरीद सकता फल, वो यहाँ आके तो लाजमी खरीद सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक हो गया। हम हमेशा प्राइसेस पे बात करते हैं नाज़रीन, आज हम क्वालिटी पे भी बात करेंगे। ये तो नहीं है कि प्राइसेस अगर कम है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो? नहीं, एक्चुअली द रियलिटी इसके वो भी नहीं है। आप मैंने जब ये चीज़ें ली हैं
और ये मेरे पास अभी सेब मैंने खरीदे हैं यहाँ से। कितने के खरीदे? ये मैंने लिए हैं 400 रुपए के किलो हैं, सस्ते भी हैं, तो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। बाहर किस तरह मिल रहे थे? बाहर तो ये कम से कम 600 रुपए मिलेगा, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, नेकी का महीना है, तो आपसे सवालात करती हूँ। मुझे बताइएगा कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से समंदर के 2 टुकड़े कर दिए थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है। और फिर मुझे बताइएगा वो कौन है जिनकी आवाज़ देने पे आप नमाज तोड़ सकते हैं? आपकी वालिदा या वालिदैन? बिल्कुल आपकी वालिदा सही जवाब है। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जब मैं आके मैंने यहाँ देखा है, हर लिहाज से, इवन इफ यू कैन सी द क्लीनलीनेस, सफाई इतनी ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको यहाँ असिस्टेंस मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको आप रुल रहे हैं और आपको पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग मैंने देखे हैं बैठे हुए हैं, और हमने जाके बल्कि उनसे रब्ता खुद पूछा है कि यार मुझे अगर हेल्प चाहिए तो कहा जी हम आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और ये इट इज़ समथिंग विच एवरी अदर प्रोविंस हैज़ टू फॉलो। तो नाज़रीन, एक और लड़की हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, साथ ही अगर आप देख सकें तो चिकन का स्टॉल भी है, तो इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? खदीजा। अच्छा खदीजा, मुझे बताइएगा क्या ख़रीदारी करने आई हैं? अच्छा, हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, सब्जियाँ, चिकन वगैरह और क्रॉकरी भी अक्सर लेते हैं यहाँ पे। तो कीमतों का बताइएगा और क्वालिटी का बताइएगा। अच्छा, कीमतें तो बाहर के लिहाज से बहुत मुनासिब हैं यहाँ पे, और क्वालिटी भी अच्छी है। बस ये है कि संडे को थोड़ा सा ज़्यादा रश होता है, उसके अलावा हम आम रूटीन में आते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, सब कुछ बहुत नॉर्मलाइज होता होगा। मुझे बताइएगा, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से रमज़ान में सहूलत के लिए रमज़ान कार्ड और इसके अलावा जो है 10,000 रुपये कॉल करने पे मिल रहे थे, तो आपको मिले हों या आपके कोई रिलेटिव जिन्होंने अप्लाई किया हो उनको मिले हों? अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये गरीबों का हक है, तो उन लोगों को मिलने चाहिए। ना मैंने अप्लाई किया है, ना मुझे आइडिया है कि किसी को। बिल्कुल ऐसी बात है, उन लोगों का भी फ़र्ज़ है कि जो जिनके पास पैसे हैं वो क्यों अप्लाई करें, उनको मिलने भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जो है इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। जो गरीब है, आवाम जिनको ज़रूरत है, उन तक ये चीज़ पहुँच। रमज़ान है, बरकत का महीना है, मैं आपसे सवालात करूँगी। मुझे बताइएगा वो कौन है जिनकी आवाज़ देने पर नमाज तोड़ी जा सकती है? माँ की आवाज़ देने पे। बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल करूंगी क्योंकि आप खातून हैं, मुझे बताइएगा वो कौन सी औरत है जिसके घर में होने से घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती? घर में होने से? बिल्कुल नहीं आइडिया। अंदाज़ा लगाएं, कौन सी ऐसी औरत हो सकती है जिसके घर में होने से दुआएं कबूल नहीं हो रही? ऐसे जब आइडिया नहीं है। माँ, बहन, बेटी सभी घर में काबिल इज्जत हैं, उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं, नहीं पता। चले मैं खुद बता देती हूँ, गिरबत करने से। और जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी, अपने पास वाले लोगों का ख्याल रखें जितना रख सकते हैं, रमज़ान में भी और उसके अलावा भी। मतलब अगर हम लोग अपने साथ रहने वाले लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सोए, जिसको कोई ना कोई इशू हो। तो अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा जितना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना 1-2 बंदों का मदद कर सकते हैं वो करें, तो मेरे ख्याल में बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास सहूलत बाज़ार के जो है इंचार्ज मौजूद हैं, मलिक फरहान साहब, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? नहीं, माशाल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, वो लोग जो अभी तक सहूलत बाज़ार में नहीं आए लेकिन मेजॉरिटी तो आ चुकी है, उनको क्या कहेंगे, कीमतों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर आप क्वालिटी के मतलब, कीमतों के मतलब, सफाई सुथराई, स्टाफ बिहेवियर, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप जो नहीं आ सके यहाँ पे, मैं कहता हूँ उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो फैसिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ों की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, और कीमतें जो डीसी रेट पे बाहर चीज़ें मिल रही हैं उससे काफ़ी कम कीमत में यहाँ पे चीज़ें दस्तयाब हैं। जैसे चिकन की बात कर लूँ, जैसे मैं अंडे की बात कर लूँ, घी की बात कर लूँ, आलू की बात कर लूँ, प्याज की, टमाटर की, सब चीज़ों के अंदर हमने बाहर के रेट के मुताबिक सब्सिडी कह लें कि यहाँ हमारी सहूलत बाज़ार की तरफ से उन्होंने रेट कम करके चीज़ें रखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे है। अभी मैं अंदर एंटर हुई तो एंटर होते साथ ही नाज़रीनों कराम सीनियर सिटीज़न कैंप है, उसके बारे में बताते जाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने तो पहली दफ़ा ये कैंप के बारे में देखा होगा या सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सिटीज़न कैंप में हमारा एक सुपरवाइज़र डिप्यूट है जो एक डेस्क बना हुआ है, उसके ऊपर बैठा होता है। जो भी कुछ सीनियर ओल्ड बंदे आते हैं, जो कोई भी कस्टमर आता है, वो कहता है कि जी मैं चलने की हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं चल पा रहा, उसके लिए हमने वहाँ पे सुपरवाइज़र बैठाया है
वो सुपरवाइज़र के पास आएगा, आके उसको बताएगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो अपनी ग्रोसरी की जितनी भी लिस्ट है वो लिस्ट हमारे सुपरवाइज़र को वो रिकॉर्ड करवाएगा, वो उसकी बिल बनेगा। बिल बना के हमारा मतलब के जैसे वेजिटेबल का अलग से सुपरवाइज़र है, फ्रूट का अलग से है, किराने का अलग से, हर सेक्शन में सुपरवाइज़र मौजूद होते हैं। वो मुतल्लिका सुपरवाइज़र को वो पर्ची जाएगी, वो बिल जाएगा, वो सामान बेहतरीन से सामान जो है निकलवाएगा। निकलवाने के बाद वो जो कैंप में मौजूद होगा उसको जाके वो रिसीव और ठीक है, वो दे दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, जब मैं सर से इंटरव्यू करने लगी थी तो उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बात तो सुनेंगी, लेकिन उससे पहले आप कस्टमर्स के रिव्यू लें। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि वो खुद कह रहे हैं कि आप लोगों से पूछे कि उनको माहौल, रेट और चीज़ों की क्वालिटी कैसी लग रही है। तो जाने से पहले सर, आप हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम को यही है कि बी ऑनेस्ट बने, ईमानदारी से काम करें। आप जिस भी महकमे में, जिस भी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी हैं, घर में भी हैं, बच्चों के साथ, बीवी के साथ ऑनेस्टली चलें। और ईमानदारी ये एक मुसलमान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा एक मुसलमान का पैगाम ही ये है कि मुसलमान को ईमानदार होना चाहिए, नमाजी, परहेज़ी, वो सारी चीज़ें तो एक बात की चीज़ें। आपसे किसी को, किसी भी गैर मुस्लिम, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप जो भी काम करें लोगों की भलाई के लिए करें, ईमानदारी के साथ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। क्या नाम है? सबा। अच्छा सबा, मुझे बताइएगा क्या ख़रीदने आई हैं यहाँ पर, माहौल कैसा है, कीमतें कैसी लगी आपको? माहौल मुझे एक्चुअली मैं माहौल से ही अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आई थी और ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। और एक जगह पे आपको डिफरेंट तरह की जो है आइटम्स, वो हाउस होल्ड थिंग्स जो है आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जगह पर मिल जाती हैं, एक छत के नीचे। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ऑर्गेनाइज है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और चीज़ों की कीमतें भी मार्केट की निस्बत कंपैरेटिवली सस्ती हैं। एंड सो ग्लैड फॉर दिस इनिशिएटिव। ठीक हो गया, पहली दफ़ा आई हैं? नहीं, इट्स माई सेकेंड टाइम। इट्स योर सेकंड टाइम, ठीक है। तो मतलब कि क्या फ़र्क देखा है आपने कि इम्प्रूव हो रही हैं दिन ब दिन चीज़ें? जी, इनिशियली तो प्राइसेस की वजह से मैं अट्रैक्ट होकर आई थी, लेकिन अब जब मेरे ये सेकंड विज़िट है तो मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है चीज़ों की। और आपको मतलब क्वालिटी के साथ साथ आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न दैट। ठीक हो गया, मुझे बताइएगा कि क्वालिटी अच्छी है, प्राइजेस अच्छी हैं, तो क्या क्वांटिटी कम तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई विल चेक। तो मैं फिर एक्सपीरियंस। यू हैव टू बी चेक। और इसके अलावा मैं आपसे पूछती चलूँ, आपको बताती चलूँ कि आपको पता होगा मरियम नवाज साहिबा ने उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं 10,000 रुपये, 1,000 पर कॉल करें आपको 10,000 रुपये आपके घर पे मिलेंगे। इसके अलावा सहूलत कार्ड, ये सब चीज़ें मुतारिफ़ करवाई हैं। क्या आपके कोई जानने वाले हों या आपने खुद अप्लाई किया हो या किसी को 10,000 रुपये या कुछ अमाउंट मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं। और टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट अप्लाइड येट, बट सुनने में आया सोशल मीडिया के थ्रू मुझ तक ये खबर पहुंची है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। अप्लाई क्यों नहीं किया आपने? उसकी कुछ कैटेगरीज हैं तो बिल्कुल है, ये उसमें मैं फॉल नहीं करती, दैट्स व्हाई आई हैव टू अप्लाई। हाँ, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, जो उस कैटेगरी में नहीं आते उनको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको रिस्क दिया है तो फिर किसी और मुस्तहिक गरीब का रिस्क खाने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को। बिल्कुल ऐसी है। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुबारक महीना है और इस महीने में जो है इस रमज़ान का पूरा हक़ अदा करना चाहिए हर वे में। और अपनी ज़ुबान बहुत, मैंने फ़ील किया है कि लोग रोज़े में बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ज़ुबान का रोज़ा है, आपके दिल की सफाई का रोज़ा है, आपकी रूह की सफाई का रोज़ा है। तो कोशिश कीजिए अपने ज़ुबान से और हाथ के शर से लोग महफूज रहें, और यही मेरा आज का मैसेज है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली शाह। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या ख़रीदारी करने आए हैं, क्या ख़रीदा है अभी तक? मैंने चिकन लिया और अब ये फ्रूट लेने आया हूँ, इसके बाद मैं सब्ज़ी लूँगा। ठीक हो गया, मुझे बताइएगा क्वालिटी कैसी है और रेट जो है, प्राइजेस जो हैं बाहर की निस्बत कम है या नहीं? बिल्कुल बाहर की निस्बत काफ़ी फ़र्क है, और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ। मैं तो, मेरा तो साथ ही घर है और मैं तो रोज़ाना आके यहाँ से लेके जाता हूँ चीज़, और प्राइस जो है वो कम ही हो रही है, ऊपर नहीं जा रही।
ये है कि मुनासिब मिल रही है हर। अच्छा, मतलब कम हो रही है प्राइस। हाँ जी, कम हो रही कि है। दूसरा अशरा रमजान का स्टार्ट हो चुका है, तो पहले रमजान से 11वें रमजान तक कम हो रही है। पहले रमज़ान में थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अब जैसे जैसे रमज़ान ऊपर जा रहा है शायद इनके दिलों में कोई खौफ खुदा आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ये कुछ थोड़ा सा कम कर। अल्लाह के डर की वजह से कम कर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, मुनासिब हर चीज़ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छा। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा इसके अलावा जो फ्रूट है वो सुनने में आ रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा हाई रेट है कि गरीब आवाम तो ले ही नहीं सकती, तो क्या इसमें कोई सदाकत है? सदाकत तो है, लेकिन यह है कि जैसे जैसे अब महंगाई हो रही है, पीछे से जिसको महंगा मिलेगा उसने आगे आगे सारी बात है उसी रेट पे उसने देना है, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा के ही देना है। अब जैसे मैं इनके पास से लेके जाता हूँ, केला लेके जाता हूँ, 225 रुपये था पहले रेट, अब यह है कि केले का थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि ये जो मरीम नवाज साहिबा ने सहूलत कार्ड और 10,000 रुपये रमज़ान के अंदर मुस्तहिक लोगों को देने का बोला है, तो क्या लोगों तक वो पैसे पहुंच रहे हैं? जी मुझे तो नहीं अभी तक मिले। अप्लाई किया आपने? नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं। अप्लाई करें तो फिर मिलेंगे ना। वो अप्लाई का तरीका ही बहुत मुश्किल है इनका। मैं जितनी दफ़ा भी ट्राई किया, लेकिन मैं किस तरीके से ट्राई किया आप? ऐसे गूगल पे जाके ये ना मैप से करता रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक और आसान तरीका मरीम नवाज साहिबा ने बताया था कि 1-000-1000 पर आप कॉल करें, उनको वो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, फिर उसके बाद 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी मैं ट्राई कर लूँगा। अब जैसे आपने ये बात की है, तो बाकी गरीब के लिए तो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है ये, और लेकिन ये मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है कि किसी को पैसे मिले हैं। चलिए जी, ठीक हो गया। रमज़ान है, बरकत का महीना है, आपसे सवाल करूँगी, मुझे बताइएगा वो कौन से नबी थे अल्लाह के हुक्म से जिन्होंने समंदर के 2 टुकड़े कर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ऑप्शंस दूंगी मैं आपको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन कराम, ये उन्होंने वो छड़ी बिल्कुल वो छड़ी मारी थी। मारा था तो रास्ते में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वो कौन हस्ती है जो आवाज़ दे तो नमाज तोड़ने की इजाज़त है? माँ। बिल्कुल सही जवाब। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? जी, रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें आप जितनी भी इबादत कर सकते हैं अपने आप को इबादत में मसरूफ़ रखें, और जितना भी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार करें, और लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़ के जो है वो आगे आएँ आप, और गरीब अवाम का बहुत ख्याल रखें। गरीब अवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आपने ख्याल रखना है, ताकि हर बंदा जो है रमज़ान मुबारक में अपने रोज़े रखे, अपने बच्चों को खुशियों में शामिल करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आई? मैं किचन की चीज़ें ही लेने आई हूँ, सारी ग्रोसरी वगैरह करने आई हूँ। अभी तक आटा खरीदा और क्या खरीदा? अभी तो मैं आई हूँ, ले रही हूँ चीज़ें। ले रही हैं? चीज़ें काफ़ी रिजनेबल लगी हैं, पहले से बहुत ज़्यादा कम कीमत है। कम कीमतें हो गई हैं। ठीक हो गया। एज अ खातून, क्योंकि घर का जो किचन है वो खातून ही संभालती हैं, तो आटा लेकर जा रही हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। हाँ, आम मार्केट में तो इसका रेट 900 से ऊपर है, लेकिन 950 1000 तक देते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रेट कम है। आज मैं हैरान हो गई हूँ देख के कि बहुत कम है। ठीक है, मतलब हैरान हो गई खातून देख के। तो मुझे बताइएगा कितने थैले लेके जाने की इजाज़त है यहाँ? अभी मैंने तो भी एक लिया है, बाकी मुझे पता नहीं है। बाकी पता नहीं, चले कोई बात नहीं। इसके अलावा जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशियाँ हैं, क्योंकि आटा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आटे के अलावा जो सालन के लिए सब्जियां यूज़ होती हैं, रमज़ान है, फ्रूट यूज़ होते हैं, उनकी कीमतों को कैसे देख? अभी मैं लेने जा रही हूँ, फिर ही मुझे पता लगेगा, लेकिन मैंने सुनने में आया है कि बहुत कम रेट है यहाँ। रमज़ान का महीना, आपसे सवाल करूँगी, मुझे बताइएगा वो कौन सी औरत है जो घर में हो तो लोगों की दुआएं घर वालों की कबूल नहीं होती? कौन सी औरत है घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती? औरत को नेक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, बाहया और बापर्दा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो औरत है गीबत करने वाली औरत। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगी और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी तक सहूलत बाजार में नहीं आए? मैं कहूँगी कि यहाँ ज़रूर आए, उनको आना चाहिए यहाँ पे। और इससे जो उन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर में जो हमें अवेलेबिलिटी दी है, सहूलतें दी हैं इतनी, उनको अवेल करना चाहिए यहाँ से। नाज़रीन कराम, आटे के स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे एक शहरी मौजूद है, आटा खरीदने आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कितने किलो लेने आए हैं, आटे की क्वालिटी कैसी और कीमत कैसी लगी? कीमत माशाल्लाह यहाँ पे बाहर की निस्बत बड़ी अच्छी है, और 10 केजी का जो आटा है वो 850 रुपये मिल रहा है हमें, और मुनासिब मिल रहा है। बाहर की जो मार्केट्स हैं
वहाँ आटा बहुत महंगा है, 900 से समथिंग इससे ऊपर रेट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ मुनासिब रेट है। कितनी क्वांटिटी एक इंसान लेके जा सकता है? 10 किलो का एक थैला है तो कितने थैले लेके जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई रोक टोक है कि सिर्फ 2 थैले ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम 1 से या 2 से होता है, इसके ज़्यादा अलाउ नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें आपने खरीदी हैं उनमें कैसे कीमतों को देखा है बाहर की निस्बत? बाहर की निस्बत यहाँ पे हर ये जो गैस घी का स्टॉल लगा हुआ है, चाय का लगा हुआ है, क्रॉकरी का है, गारमेंट्स का है, ये और जो स्पेशली यहाँ पे वेजिटेबल है वो सस्ती हैं, काफ़ी सस्ती है बाहर से। बाहर से काफ़ी सस्ती। अच्छा चलें, ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम को ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया है कि आप एक अच्छी रूटीन के साथ, एक अच्छे सिस्टम के साथ अपनी टीम को लेकर चल रही हैं। तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा बीबी साहिबा का, मरियम साहिबा का, कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है और पब्लिक के लिए मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास से जो लो लेवल के तबका है वो भी यानी कि हर चीज़ यहाँ पे सहूलत बाज़ार भी है और अब ये रमज़ान बाज़ार चल रहा है, तो बड़ा अच्छा इकदाम है उनका। नाज़रीन, एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम हीना कवल है। हिना साहिबा, क्या खरीदने आई हैं? मैं ग्रोसरी करने आई थी। ग्रोसरी करने आई हैं, कीमतों को कैसे देखती हैं? बाहर की निस्बत यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी कम है। क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी कितनी लेके जा सकता है एक इंसान, या इधर कोई क्वांटिटी की रोक टोक तो नहीं है? नई क्वांटिटी की कोई रोक टोक नहीं है, जितना उनका दिल करे उतना लेके जा सकते हैं। जितना दिल करे उतना लेके जा। हाँ, और स्टाफ का रवैया कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा ये है। तो नहीं है कि अच्छी अच्छी चीजें बस निकाल दी साइड पे कर ली, जो खराब फ्रूट है वो दे दी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, ठीक हो गया। मतलब अपनी मर्जी से आप खरीद सकते हैं? हाँ, अपनी मर्जी से हम खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चीज़ अपनी मर्जी से निकाल के दे सकते मुझे बताइएगा, वो कौन सी औरत है जो घर में हो तो घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती? हैं। कौन सी औरत है जो घर में और घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती? हिंट दे दें। हिंट दे दूं? अच्छा चले, 2 हिंट दूंगी। जुबान दराज या गीबत करने वाली? गीबत करने वाली। बिल्कुल सही जवाब है। जान से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहें? आवाम को यही कहना चाहूँगी, सहूलत बाज़ार मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा बनाया है। इसमें सहूलत है हर किसी चीज़ की, और बाहर की निस्बत यहाँ पे रियायत मिल रही है और क्वालिटी वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? ठीक बाजी, तुसी? की ना है? नसीम। अच्छा माँ जी, मैनू दसना कि इत्थे की लैन आए हो, अज की खरीदारी करन आए? बच्चे कोई बच्चों वास्ते रोज़ा तारीफ पूरी करने वास्ते आया। अच्छा ठीक हो गया। मैनू दसो कि इत्थे जिहड़ी कीमतां ने अशिया दी ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੁਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਦੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मैं ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ। तो ठीक हो गया, पहली बार है, हले वेखोगे चीज़ों के रेट चेक करोगे। ठीक हो गया। मैनू दसो कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10,000 रुपए मरियम नवाज साहबा दे ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ। ठीक है। नाज़रीन, सिंगल मॉम है तो इनको तो मतलब ये तो मुस्तहिक है, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਰਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਸੀਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का करम। सर क्या खरीदने आए हैं? मैं खरीदने नहीं आया हूँ, सच्ची बात पूछते हैं तो सिर्फ विजिट करने आया हूँ कि मार्केट में शोर तो बहुत डला हुआ है टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पर कि सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं, फ्रूट बहुत सस्ता है,
सलमा भट्ट साहिबा बहुत छापे मार रही हैं, मंडी में भी जा रही हैं और फिर बाद में बाहर परचून वालों को भी आके कहते हैं, परचून वाले कहते हैं हमें मंडी में ये रेट नहीं मिल रहा है। सलमा भट्ट साहिबा कहती हैं मैं मंडी से होकर आ रही हूँ। बाहर की निस्बत यहाँ पे रेट में कोई आपको कमी या कोई कुछ नजर नहीं आता? डेफिनेटली कमी है, डेफिनेटली कमी है, लेकिन उन क्या आपको लगता है या नहीं लगता, ये भी मुझे बताएं कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ है या नहीं है? गरीब आवाम के लिए रिलीफ भी है। रिलीफ के साथ साथ रुपए में से 10 पैसे या 1 रुपए, ये वही बात है कि कभी रोटी 15 की बजाय 20 रुपए दी कर, बाद में बादशाह कहता उन 15 दी कर दे 5 रुपए मेरे। अच्छा, आप ये समझते? ये देखें, पहले चीज़ महंगी की जाती है, बाद में सस्ती की जाती है, और वो ये रिलीफ फिर बाद में। आज से 6-7 महीने पहले भी एक टाउनशिप मार्केट में वो चला था कि भी हमने गवर्नमेंट ने 13% महंगाई कम की है। तो मैंने कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। मैं टाउनशिप मार्केट में सब्जी की मार्केट में था। क्या 13% महंगाई का मतलब होता है कि 1000 रुपये का सौदा बाजार लेने जाएं तो आपको 130 रुपये 130 रुपये बचेंगे। बिल्कुल। तो क्या अब अगर ये 50-30% या 28% महंगाई है तो क्या हम 1000 रुपये का नोट लेके जाते हैं तो हमारे क्या 300 रुपये बच रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। मुझे बताइएगा कि ये जो 10,000 रुपये और सहूलत कार्ड मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जारी किए गए हैं, जब आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आप अपने ख़ानदान दोस्तों में भी तो पूछा होगा कि आपको मिले या नहीं मिले? डेफिनेटली मैंने तकरीबन बरकत मार्केट में देखा है, मैंने 2 लोगों को मिले हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, बाकायदगी से रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो ऐलान बिल्कुल सही है। वो पहले भी था, पिछले साल भी था, ये पिछले साल की बात की है, और इस साल भी डेफिनेटली मिल रहे हैं। जो कहा जा रहा है वो ले रहे हैं। मुझे पता लगा कि भी मार्केट में जो जोन सी रेहड़ियाँ उठा दी गई हैं उनको पक्के डाकू वहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। और फिर मुझे ये भी पता लगा कि भाई 400 रुपये पर डे पे ले रहे हैं। लेकिन एक दुकानदार ने मुझे बताया, जो मोची है, जूतियाँ बनाने वाला, पॉलिश करने वाला, उसने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। 1 रुपया नहीं लिया गया, सिर्फ एक ID कार्ड के ऊपर मुझे पक्का ज़िंदगी का अड्डा रोजी कमाने के लिए दे दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, यहाँ करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। जैसा कि आप सबने देखा कि मैं आज सहूलत बाज़ार में मौजूद थी, जो कि मरीम नवाज साहिबा ने मुतारिफ करवाया है, और लोगों ने यहाँ पर, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, कीमतें काफ़ी हद तक बाहर से कम है। बहुत लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खफा भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी बातों से। तो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी 10,000 रुपये वाली, काफ़ी लोगों को मिले हैं, काफ़ी लोगों को नहीं भी मिले। कुछ लोगों ने अप्लाई इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो मुस्तहिक नहीं थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो मुस्तहिक नहीं है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी का हक क्यों खाना है। तो मैं करती हूँ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं आऊँगी नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए। तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।